बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 2.5 कर रहे थे। इसका लास्ट टाइम हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज है। आपने ये इससे पहले जो 2.4 की है, उसके बाद 2.5 से ये स्टार्ट हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं। तो ये हम रिपीट करते हैं। पहले साइन थीटा, जो साइन फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होता है कोस थीटा, और नेक्स्ट कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस है, और टेन थीटा का सीकेंड स्क्वायर है। कोसिकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड थीटा और कोट थीटा। नेक्स्ट है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव होगा सीकेंड थीटा टेन थीटा। और लास्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोट थीटा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देखें, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में भी बताया था कि जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सी है, इसका जो आंसर होगा, जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, वो माइनस से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह ये सी से है तो ये भी माइनस के साथ है, ये सी के साथ है तो ये भी माइनस है। ये कि रूल नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को याद करने के लिए बता रहा हूँ। वैसे रूल वही है जो हमने पहले क्वेश्चन में एक प्रूव भी किया था। साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस थीटा होता है। ये कैसे आता है, ये हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल किया था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें ये फंक्शन है y इज इक्वल टू, और हमें ये सारी स्टेटमेंट गिवन है, और उसके बाद हमने प्रूव ये करना है। पहले तो हम अपनी मर्जी से आंसर लेके आ सकते थे, अब हमारी मर्जी नहीं है, अब हमने ये आंसर लेके आने हर सूरत में। तो सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर हम एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसको फिर आसान हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसा करते हैं, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर आप देखें, हम जब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब इस फंक्शन का स्क्वायर इधर भी किया, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो लेफ्ट साइड तो आप लोगों को पता है कि ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर स्क्वायर रूट है, फिर इस तरह ये अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिट तक है। तो इन्फिनिट आप लोगों को पता है, हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी सारे स्क्वायर रूट है। तो लेकिन जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये पहले वाला जो स्क्वायर रूट है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये पहले वाला स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा और स्क्वायर रूट, नेक्स्ट आ जाएगा फिर टेन थीटा और इसका स्क्वायर रूट है अप टू सो ऑन, और ये इन्फिनिट तक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, स्टेटमेंट जो इक्वेशन है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब आप देखें, ये टेन थीटा है, ये भी टेन थीटा अप टू सो ऑन, ये सेम वही है, वही फंक्शन मान गया। अब सिर्फ इसमें क्या हुआ है, स्क्वायर रूट करने की वजह से, स्क्वायर रूट खत्म होने की वजह से क्या हो गया, एक स्क्वायर रूट तो खत्म हो गया, बाकी तो वो वही है, इन्फिनिटी है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी में से -1 करते हैं तो वो इन्फिनिटी ही होते हैं। मतलब ये एक टेन थीटा बाहर आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्वेश्चन में। तो ये अगेन यही वाला बन गया। तो ये किसके इक्वल है, ये वाई के इक्वल है। तो आप इसको लिख देंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस ये वाई कर देंगे। क्यों वाई के है, ये इन्फिनिट तक है, ये भी इन्फिनिट तक है, तो ये वाई के इक्वल है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू पुट कर दी। किसकी वैल्यू पुट की है, टेन थीटा, फिर टेन थीटा, फिर टेन थीटा, इस तरह बार बार टेन थीटा आ रहे हैं, तो इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी। मतलब इसको, इस सारे को हमने क्या कर दिया, वाई लिख दिए। तो इसको हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये किया है, हमने रिजल्ट निकाला है। अब आप यहाँ से, ये सिंपल बन गया, हमारे पास फंक्शन है, जैसे इससे पहले भी हम क्वेश्चन करते रहे। तो यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, टेकिंग डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम करेंगे। अब आप देखें, यहाँ से जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो ये पावर रूल यूज़ होगा, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होगा, जैसे आपको पता है पावर रूल का एक्स एन, जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, एन स्टार्ट में एक्स की पावर में एक माइनस करते हैं और साथ एक्स का अगेन डेरिवेटिव करते हैं, जो कि 1 है इस केस में। तो इसलिए इसका डेरिवेटिव हमने अगेन डेरिवेटिव करना है, बेस का डेरिवेटिव। ये हम स्टार्ट से कर रहे हैं। आप लोगों ने याद रखना है, जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है ना, तो आपने क्या करना है, बेस का अगेन डेरिवेटिव करना है। ये आपने रूल याद रखना है। इस केस में तो एक्स का डेरिवेटिव 1 है, चाहे आप ना भी लिखें, लेकिन बाकी बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे जिनका बेस का अगेन डेरिवेटिव अगर नहीं लेंगे तो वो क्वेश्चन जो है ना, वो हमारे लिए सही नहीं होगा और हमारे मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो देखिए, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे ये वाली, तो ये आ जाएगा 2y। और देखें, अब ये बेस है, बेस का हमने अगेन डेरिवेटिव लेने, तो बेस का अगेन डेरिवेटिव अगर तो x होता तो हम उसका डेरिवेटिव कर देते 1, जैसे यहाँ पर है। अब क्या x नहीं है, y है। तो आप लोगों को पता है कि y का जो डेरिवेटिव होता है वो dy/dx होता है, इज इक्वल टू टेन फंक्शन है। टेन थीटा का जो डेरिवेटिव है, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। टेन थीटा किसके इक्वल है, इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो टेन थीटा का डेरिवेटिव इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो टेन थीटा का डेरिवेटिव हमने कर दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस
ये है y, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव आपको पता है dy/dx होता है, dy/dx। अब आपने ऐसा करना है, क्योंकि हमने तो dy/dx वैल्यू फाइंड करनी है और इसको इधर शिफ्ट करना है, तो ये भी dy/dx है, ये भी है, इनको हम ज्वाइन करते हैं, इधर लेके आते हैं। 2y dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप देखें इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, आप लोगों को पता है कि कॉमन जब लेते हैं तो दोनों में कोई वैल्यू हो तो कॉमन आ सकती है, तो dy/dx इधर भी है, इसमें भी dy/dx, ये आप कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा 2y माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और अब आप देखिए हमने यही प्रूव करना था, 2y माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो यही हमारा रिजल्ट है। इसको आपने क्या कह देना है कि ये हमारा प्रूव हो गया है, तो आपने लिख देना है प्रूव्ड। तो अब आप ये नोट करें और हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ना मिस्टेक ये हुई थी कि थीटा आ गया था, क्वेश्चन ये वो एक्स की फॉर्म में है। आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है सेकेंड ईयर की, एक्स है, tan x tan x tan x, लेकिन इससे पहले जो अभी हमने किया ना वो थीटा की फॉर्म में किया है, तो सारा वही है, बस आपने क्या करना है x लिख देना है, ये रिप्लेस कर देना है, y स्क्वायर tan x, और ये सारा सेम है, tan सीकेंट स्क्वायर है, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x है, और इसी तरह अब आप ऐसा करें ये थीटा को x में कन्वर्ट कर लें, बाकी सारा वही है, तो ये लिखने में मिस्टेक हुई थी जी। अब आप नेक्स्ट करते हैं जी, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हम करने लगे हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, और y है, y जो फंक्शन है, सेकंड फंक्शन जो गिवन है वो है b साइन क्यूब थीटा, और हमने ये प्रूव करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है, x है, इधर वेरिएबल x है और इधर थीटा है, यहाँ पर y है और इधर थीटा है। इसका मतलब मैंने आपको ये पहले भी बताया था, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें x और y के अलावा एक थर्ड वेरिएबल भी यूज़ हो रहा हो, थर्ड वेरिएबल वो थीटा हो सकता है और t हो सकता है। अगर x और y के अलावा एक थर्ड वेरिएबल भी यूज़ हो रहा हो, थीटा यूज़ हो रहा हो, तो हम उसको उसका जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं dy/dx जब फाइंड करेंगे, तो उसके लिए जो मेथड होगा ना, जो रूल हम यूज़ करेंगे वो चेन रूल होगा। तो चेन रूल हमने यूज़ करना है इसमें, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो ये थीटा है यहाँ पर, तो x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और सेम y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बाद में हम फिर चेन रूल यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखें x का डिफ्रेंशिएट आपने लिखना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx/d थीटा इज इक्वल टू। अब आपने यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना है, ये एक फंक्शन a है और दूसरा cos क्यूब है, तो आप यहाँ से जल्दी से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि ये a है, कांस्टेंट है, प्रोडक्ट रूल सिर्फ उस वक्त यूज़ होगा जब दोनों वेरिएबल फंक्शन हो, x की फॉर्म में हो या y में या थीटा में, और एक ये फंक्शन हो, तो दो प्रोडक्ट उस वक्त हम रूल यूज़ करेंगे जब दो फंक्शन क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट हो रही है दो फंक्शंस की। तो अगर आप इसको प्रोडक्ट रूल यूज़ भी करेंगे ना, फिर भी आंसर वही आने, तो यूज़ करने में टाइम लगाने की बजाय आप डायरेक्ट उसको एज इट इज़ a को वैसे लिख दें, कांस्टेंट नंबर है। तो अब आपने जब इसका डेरिवेटिव करना है ना cos क्यूब थीटा का, तो इसके लिए आपने सबसे पहले पावर रूल यूज़ करना है। पावर रूल आप लोगों को पता है, सबसे पहले हमने यही किया था, पावर रूल सीखा, उसके बाद फिर आप बाकी रूल सीखे हैं। तो x क्यूब है या cos क्यूब थीटा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पावर इसकी जो डिग्री है वो शुरू में आ जाएगी 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर बेस का, ये मैंने आपको बार बार पहले भी बताया है, अब फिर बता रहा हूँ, बेस का अगेन डेरिवेटिव करना होता है। तो इस केस में जो बेस है वो cos है, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो आपने क्या करना है, इधर माइनस साइन थीटा लिखना है, और बस ये हमारा इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कर लिया है, इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, dx/d थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस है, ये क्योंकि सारे फंक्शन, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने की वजह से हम इसको माइनस को स्टार्ट में लिख देते हैं, -3 ये वाला, और a साइन थीटा और cos स्क्वायर थीटा, तो इस तरह हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और ये सिंप्लीफिकेशन होगी, और हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो ना उसके अकॉर्डिंग हमने करना होता है, उसके रिस्पेक्ट हमने इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका भी सेम केस है, ये a कांस्टेंट है, यहाँ पर भी b कांस्टेंट है, इस पे आपने कोई प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना, b एज इट इज़ लिख देना है। तो dy/d थीटा इज इक्वल टू, b कांस्टेंट है, 3 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा, और फिर आगे ये बेस है, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos थीटा, और इसी तरह ये भी हमने डेरिवेटिव इसका किया,
और अब हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन भी इजी है। डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 3b साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। जब भी पावर रूल यूज़ करना है, जो भी डिग्री होगी उसमें 1 माइनस करते हैं। 3 था तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया। सेम इधर केस है, 3 है तो 3 में से 1 माइनस किया तो ये 2 आ गया, तो कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब ये डी एक्स ओवर डी थीटा है, ये वाई ओवर थीटा है, लेकिन हमें क्या रिक्वायर्ड है, डी वाई ओवर डी एक्स है। तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए हम चेन रूल यूज़ करेंगे। तो हम चेन रूल यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता ही है कैसे हम पहले यूज़ करते रहे। चेन रूल जो हमने फाइंड करना है ना, वो हमने लिख देना था डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये चेन रूल चेन रूल लिखने का ये तरीका है। डी वाई ओवर डी एक्स जो हमने फाइंड करना है ये लिख देना आपने। फिर उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ऊपर लिख दिया और डी एक्स नीचे लिख दिया। अब जो थर्ड वेरिएबल है, जो थर्ड वेरिएबल यूज़ हो रहा हो ना, तो उसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, असल में एक्स और वाई के अलावा थर्ड वेरिएबल थीटा या टी आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शन के लिए हम चेन रूल यूज़ करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स है, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, तो हम थर्ड वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो डी थीटा इधर भी लिख देंगे और डी थीटा इधर भी लिख देंगे। मतलब आप ये कह लें आसान लफ्ज़ों में, डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब आप इनकी वैल्यूज़ लिख दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या है, ये अभी हमारे सामने अभी जो हमने फाइंड की है, ये आ जाएगा 3 और b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट ये हमने डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू लिखी है, ये वाली। अब है थीटा ओवर एक्स, डी थीटा ओवर डी एक्स, ये क्या है हमारे पास, डी एक्स ओवर डी थीटा है। तो हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है थीटा ओवर एक्स, तो एक्स ओवर थीटा नहीं है, ये एक्स ओवर थीटा है, तो हम क्या करेंगे उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखें जो कैंसिल होते हैं इनमें से उसको कैंसिल कर दें, अदरवाइज वैसे लिख दें। ये देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है और साइन थीटा ये एक दफ़ा है, इधर एक, ये 2 दफ़ा है, एक कैंसिल हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा इधर है, ये इससे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो यहाँ पर रह जाएगा ना, वो आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, देखिए ऊपर कोई नंबर नहीं है, जस्ट ये बी साइन थीटा है, आपने लिख देना बी साइन थीटा ओवर ये ए है और आगे क्या है कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा, और ये माइनस है साथ इसके, तो माइनस आपकी मर्जी है, चाहे नीचे लिख दें या ऊपर लिख दें। हम यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब आप लोगों ने ये सबसे बेसिक फार्मूला मैट्रिक में भी किया होगा, डी ये जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये टेन थीटा के इक्वल होता है। तो इसको आपने टेन थीटा कर देना है, तो क्योंकि हमें टेन रिक्वायर्ड भी है तो आप इसको करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, हम यहाँ पर करते हैं इधर, ये उधर जा रहे हैं हम, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये माइनस बी ओवर ए एज इट इज़ लिख दें, माइनस बी ओवर ए, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या लिख देंगे, और ये आ जाएगा साइन ओवर कॉस क्या होता है टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हमने इसमें टेन में कर दिया, थीटा में आ जाएगा। अब क्योंकि ये ए इधर डिवाइड हो रहा है, सिर्फ ए ही एक नंबर है जो इधर डिवाइड हो रहा है, अगर एक साइड पे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम दूसरी साइड पे उसको शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टेन थीटा। अब देखें जो हमें प्रूफ भी हमें रिक्वायर्ड क्या है, ए डी वाई ओवर डी एक्स ये भी हमारे पास आ गया, प्लस बी टेन थीटा है, ये इधर माइनस बी टेन थीटा है, हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू के इस साइड पे हम इसको शिफ्ट करेंगे, प्लस आ जाएगा बी टेन थीटा, और इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 आ जाएगा। यही हमें रिक्वायर्ड था और आपने लिखना है प्रूव्ड। तो इसको नोट करें, हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन जी। अब हम इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों ने अब खुद करना है। जो क्वेश्चन नंबर 8 अभी मैंने किया ना, तो 9 आपने खुद करना है, सेम है, उसमें जो पैरामीट्रिक फंक्शन वो भी हैं लेकिन टी यूज़ हो रहे हैं। तो आपने डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना है, फिर इसी तरह डी एक्स ओवर डी टी फाइंड करना है, फिर इस पर आपने वो चेन रूल यूज़ करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करके आंसर आपका आ जाएगा और वो ईजी होगा। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या है, इन्वर्स फंक्शन आ गया। तो इन्वर्स फंक्शन आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, साइन इन्वर्स फंक्शन का इसका जो डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम कॉस इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन का जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा यूज़ करना है।
खास तौर पर इंटीग्रेशन में भी ये यूज़ होगा। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + एक्स स्क्वायर। कोसिकेंट का माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ सीकेंट का है, और कॉट का ये माइनस के साथ है। अब देखिए ये सिमिलैरिटी भी आप लोग साथ साथ चेक करते रहें, आप लोगों के लिए ये इजी होगा याद करना भी। ये साइन और कॉस के ये दोनों सेम है लेकिन इसमें माइनस आ रहे हैं। ये टेन के और कॉट के ये सेम है लेकिन इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कोसिकेंट और सीकेंट के भी सेम है लेकिन इधर माइनस है और इधर क्या है, ये प्लस है। तो इस तरह आप लोगों को सिमिलैरिटी थोड़ी पता चल जाएगी ना, तो आप लोगों को आसानी होगी याद करना भी। तो ये फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो x/a है। ये फंक्शन हम इसको पहले नंबर पे तो लेट करेंगे किसी एक वेरिएबल के इक्वल, वो हम कर लेते हैं x। तो ये x के इक्वल हमने इसको सपोज कर लिया, या y के इक्वल। तो x या y कोई भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x पहले यूज़ हो रहा है इसलिए आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको y के इक्वल ऐड कर लेना है। तो y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर इस केस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x है। तो विद रिस्पेक्ट टू x अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे आपने इधर लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक बात और जो इंपॉर्टेंट है वो ये, साइन इनवर्स x का जब डेरिवेटिव किया ना तो इसका आंसर आ गया 1/1 - एक्स स्क्वायर रूट। और ये आगे इसका एंगल है, एंगल का अगेन डेरिवेटिव करना है। x है तो x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, आप लोगों को पता है। डेरिवेटिव ऑफ x = 1। तो इस केस में अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो एंगल का अगेन डेरिवेटिव करना है। इधर जो एंगल है वो x/a है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx = कॉस इनवर्स फंक्शन है। तो कॉस इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, -1/1 - एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट है। तो इस हमारे पास जो x है वो क्या है, वो x/a है। तो आपने लिख देना है -1/1 - एक्स स्क्वायर, x/a और इसका स्क्वायर है और फिर साथ स्क्वायर रूट है। और नेक्स्ट एंगल का अगेन डेरिवेटिव, x का अगेन डेरिवेटिव 1, वो अंडरस्टूड है कि 1 लिखा हुआ है। x का अगेन डेरिवेटिव इस तरह हर एक में। अब यहाँ पर जो एंगल है वो क्या x/a है। तो इसका जब हमने डेरिवेटिव करना है तो आप इसको डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिख देंगे, x/a लिख देंगे। तो ये अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, dy/dx = -1/1 इसको, इसका स्क्वायर है, ये ओपन करें, x²/a² है और ये स्क्वायर रूट भी साथ है। और जब हमें इसका डेरिवेटिव करना है ना तो ये दो फंक्शन है। यहाँ पर आपने सेम जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी किया था, प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था कि नहीं करना, a था आगे साइन थीटा था या कोस था जो भी है। तो यहाँ पर क्या x/a है। जब x/a है तो ये क्वोशिएंट रूल वाला फॉर्मेट लग रहा है, फ्रैक्शन में है, लेकिन फ्रैक्शन की वजह से आपने हर क्वेश्चन को या हर फंक्शन को डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल से नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये a कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को तो आप वैसे ही एक साइड पे कर दें, x/a है, a आप देखिए यहाँ पर x/a का जो डेरिवेटिव होगा 1/a लिखेंगे और आगे x का डेरिवेटिव करना है। तो 1/a, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो दिस मीन x/a का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है 1/a होता है। क्यों होता है, क्योंकि x का तो डेरिवेटिव 1 होता है और a कांस्टेंट है, उसको आपने वैसे ही डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और a कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा। अगर यहाँ पर y होता या कोई और फंक्शन होता तो फिर हम उसको क्या करते, उसका डेरिवेटिव करते, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते। तो अब आप देखें इसका एलसीएम लेंगे, dy/dx = -1/, अब इसका एलसीएम लें, स्क्वायर रूट भी है साथ, तो इसका एलसीएम है a², यहाँ पर आ जाएगा a² - x² और ये 1/a है। तो dy/dx = ये a² है, स्क्वायर रूट की वजह से ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/a² - x² ओवर a और ये 1/a साथ ही। अब आपने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं करना। अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है कि इसका भी आप साथ स्क्वायर रूट ख़त्म कर देते हैं, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर माइनस है। अगर माइनस हो या प्लस हो तो फिर हमने इसको ख़त्म नहीं करना, स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहने। अगर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है। तो ये दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो इसलिए आपने इसको ख़त्म नहीं करना, सिर्फ a को ख़त्म करना है। अब ये a डिवाइड हो रहा है इधर, तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, तो अब आपके पास आ जाएगा जो इसका जो डेरिवेटिव है फंक्शन का, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा dy/dx = -a/a² - x² और साथ आ जाएगा ये 1/a। देखिए हमने क्या किया है, ये जो a डिवाइड हो रहा था इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो
तो ये आप लोगों को पता है, ये छोटी क्लासेस में बेसिक आप लोगों को पता ही है अलजबरा। ए हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ए आ जाएगा ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़, इसको हमने कोई डेरिवेटिव वगैरह कुछ भी नहीं और चेंज नहीं किया, 1 ओवर ए ये। अब आप देखें यहाँ से ये नंबर कैंसिल हो रहा है, ए के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर है। तो आप नोट करें, हम नेक्स्ट करते हैं। जब आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 10 ही है, इसका फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया है, क्वेश्चन नंबर इसका 10 का जो सेकंड पार्ट है वो अब आपने खुद करना है, कोट इनवर्स वाला है वो फंक्शन है, और बाकी आगे सारा वही सोल्यूशन है, आप लोग कर सकते हैं, सेम है, डेरिवेटिव आप लोगों के पास है, आप लोगों को पता है। अब इसको हम करते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट, एक तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड लाहौर बोर्ड में भी और बाकी बोर्ड्स में भी ये बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया, रिपीट हुए। तो देखें 1 ओवर ए साइन इनवर्स ए ओवर एक्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं फंक्शन को किसी भी एक वेरिएबल की इक्वल। तो हम स्टार्ट से ये कर रहे हैं कि वाई की इक्वल हमने लेट कर दिया, वाई इज इक्वल टू 1 ओवर ए साइन इनवर्स ए ओवर एक्स। अब आप देखें इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना आप, मत अगर आप समझें कि ये देखिए 1 ओवर ए है, 1 ओवर ए जो है ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो इसको प्रोडक्ट रूल आपने अप्लाई बिल्कुल नहीं करना, तो ये 1 ओवर ए एज इट इज़ रहने देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इसका फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 ओवर ए कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट साइन इनवर्स ए ओवर एक्स, साइन इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना, देखिए ये इसका एंगल है, साइन इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है इसमें, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ए ओवर एक्स है। तो अब आप देखें ये आ जाएगा 1 ओवर ए ओवर एक्स से क्या आएगा यहाँ पर, अब आप लोग देखें ज़रा, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए ओवर एक्स और इसका स्क्वायर है, ठीक है जी। तो अब आप देखें मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 ओवर ए एज इट इज़, साइन इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे इस फॉर्मेट में, एक्स की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, ए ओवर एक्स स्क्वायर है। अब आगे फंक्शन का डेरिवेटिव जो एंगल होता है, साइन का एंगल है या कोस का, साइन इनवर्स का जो एंगल है वो उसको हम ऑपरेटर की फॉर्म में लिखते हैं, ये आ जाएगा ए ओवर एक्स जी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट किया था सेम है सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए 1 ओवर स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर। अब ये आप लोगों को इतना पता चल गया है ये ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा, क्यों स्क्वायर है एक्स का, क्योंकि ये होल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के बाद ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देने, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मैंने यहाँ से डायरेक्ट किया, आप लोगों को समझ लग गई होगी। नेक्स्ट अब इसका जब डेरिवेटिव करने हैं, तो ये जो डेरिवेटिव होगा ना, होगा है तो ये भी फ्रैक्शन में, इसका हम डेरिवेटिव जब करेंगे ना तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करना, लेकिन मसला ये है कि इससे पहले क्वेश्चन था एक्स ओवर ए था, तो हमने एक्स का डेरिवेटिव 1 कर दिया ओवर ए का डेरिवेटिव, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है इसलिए हम ए एज इट इज़ कर दिया कांस्टेंट है। इस केस में एक्स डिनोमिनेटर में है, तो इसको एक तो क्वोशिएंट रूल तो अप्लाई नहीं करना, लेकिन इसको आपने ऊपर शिफ्ट करना है एक्स की पावर -1। अब आपको पता है ए ओवर एक्स में आपको इधर साइड पे बता रहा हूँ, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे ना तो ये ए एक्स की पावर -1 होता है, इसका डेरिवेटिव असल में हमने करना है, ए ओवर एक्स है, जो भी हम क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था 2, 3, 4 ये 2.1 में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, जो भी डिनोमिनेटर में हो ना आप उसको ऊपर लेके जाना है, न्यूमिनेटर में लेके जाना है, तो ये एक्स की पावर ऊपर। अब ये तो कांस्टेंट है, ये वैसे ही रहेगा। अब इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, -1 स्टार्ट में, एक्स की पावर जितनी भी है उसमें पहले कितनी एक्स की पावर -1 है, इसमें -1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए -1 एक्स की पावर -2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, माइनस आ जाएगा माइनस ए, ये -2 है ना, तो इसको आप नीचे लेके आ रहे हैं इधर, तो ये बन जाएगा इसका, तो ए है माइनस आ जाएगा साथ ए, और एक्स की पावर -2 है ना, तो -2 क्या बन जाएगा ये, अब ये नीचे आके +2 बन जाएगा। तो दिस मीन ए ओवर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ना वो माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर होता है, ए ओवर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, -a ओवर एक्स स्क्वायर होता है। तो अब आप देखें इसका जो डेरिवेटिव किया है, तो चाहे तो आप ये एक एक स्टेप या साथ करते जाएं, लेकिन ये आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोगों को ये क्लियर है, ये मैंने आपको बता दिया है, रफ में आप लोग चाहे कर लें या डायरेक्ट आपको पता है, तो ये -a ओवर एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव कर दें, तो ये आ जाएगा -a ओवर
एक्स स्केयर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/a। अब ये डिनोमिनेटर में तो ये स्केयर है, स्केयर रूट और स्केयर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/x स्केयर माइनस ए स्केयर और साथ ये x आ जाएगा डिनोमिनेटर में और ये -a/x स्केयर। अब हम इस x को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/a। ये x ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये आ जाएगा x ओवर x स्केयर माइनस a स्केयर और ये -a/x स्केयर। ये हम शुरू से कर रहे हैं, a/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -a/x स्केयर होता है। ये कैसे इसका डेरिवेटिव होता है ये मैंने आपको रफ में बता दिया, ये अभी मैं रिपीट भी कर देता हूँ। तो अब आप देखें इसमें कुछ जो नंबर हैं वो कैंसिल भी हो रहे हैं। ये कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं, एक तो ये a कैंसिल हो रहा है a के साथ, नेक्स्ट ये एक x है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, उधर x स्केयर था तो ये साथ माइनस, ये अब ऊपर सिर्फ माइनस है और ये 1 है तो हम इसको लिख देंगे -1 dy ओवर dx इज इक्वल टू -1 ओवर x है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा साथ और ये आएगा x स्केयर माइनस a स्केयर। ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये स्केयर रूट से कैंसिल नहीं होंगे, ना x का स्क्वायर ना a का स्क्वायर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है, इस वजह से ये कैंसिल नहीं होगा। तो यही इसका आंसर है एक बात। और दूसरी ये आपको मैं ये रिपीट कर देता हूँ, a/x का डेरिवेटिव जब करेंगे ना तो x को डिनोमिनेटर से आप न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दें, ये -1 आ जाएगा। अब ये इस पर आपने पावर रूल अप्लाई करना है तो a कांस्टेंट है एज इट इज़ -1 और इसकी जितनी भी डिग्री हो ना x की वो हमने पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं, एक उसमें माइनस कर देंगे, -1 कर दिया तो ये -1 x की पावर -2, इसको सिंप्लीफाई किया। अब ऊपर माइनस है तो नीचे आके ये प्लस हो जाएगा, तो दिस मीन a/x का जो डेरिवेटिव है वो -a/x स्क्वायर है। तो ये इसका आंसर है। अब आप नोट करें, हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। जो नेक्स्ट है ना इसके बाद जो इसके जो कुछ और भी पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 10 के इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज और साथ हम कोशिश करेंगे आगे भी हम स्टार्ट करें। तो अल्लाह हाफिज़।